नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं आज एक ऐसे जगह पर मौजूद हूं जहां जिनके बैंड बाजे के साथ शादियों में आपने नाचा होगा, झूमा होगा। इनके बैंड के अलावा ना तो कोई शुभ काम होता है, ना शादियां हो पाता है। ऐसे ही एक बैंड बाजे वाले के साथ में हूं। इनका दुर्गा बैंड है और इसके ऑनर हैं यतीन सेठी जी। नमस्कार कैसा जी। चल रहा है यतीन बस सेठी? बढ़िया सर, आप बताइए। शादियों का सीजन शुरू है तो बुकिंग वगैरह हो रही है? बिल्कुल सर, बुकिंग चल रही है। नवंबर दिसंबर की ऑलमोस्ट बुकिंग कंप्लीट भी हो गई है। अब तो जनवरी फरवरी की बुकिंग चल रही है, तो ठीक ठाक है। माता रानी के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या क्या टीम में होता है आपके? कौन कौन से धुन आप लोग कैसे तैयार करते हैं? सर ऐसा है, बारात के लिए अलग होता है, शोभा यात्रा के लिए अलग होता है। बारात के लिए हमारे पास बैंड, बग्गी, लाइट, ढोल ये सब हम देते हैं सर्विसेज। इसमें टकीला बजाया जाता है और मेरे यार की शादी है, ऐसे सॉन्ग्स बजाए जाते हैं। बाकी शोभा यात्रा में, नगर कीर्तन में सिर्फ भगवान के भजन चलाए जाते हैं। उसमें कुछ शादी ब्याह वाले भजन नहीं चलाए जाते। तो शादी विवाह में सबसे ज़्यादा कौन सा डिमांड रहता है आपका ये? सर बग्गी और बैंड, ढोल वगैरह, भंगड़ा ढोल, बोलिया वाले ढोल भी होते हैं हमारे पास। अपना सब माता रानी की दया से बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा डिमांड कैसा धुनों का रहता है? कौन से गाने की ज़्यादा डिमांड करते हैं? आज मेरे यार की शादी है, एक टकीला सॉन्ग हो गया, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, बस ऐसे ही सॉन्ग चल जाते हैं थोड़े बहुत सर। आप अपने बैंड की कैसी तैयारी करते हैं? कितने लोगों की टीम होती है आपकी? सर हमारे पास 50 से 60 लोगों की टीम है। हम एक शादी में 20 से 25 लोग लग जाते हैं, तो उसके सीजनेबल बेसिस काम होता है। सारी टीम जो आती है सीज़न में ही आती है। उसके बाद सर बैंड हो गए, 8 लाइटें हो गई, डबल छतर लाइट हो गए, बहुत तरीके की बहुत चीज़ें होती हैं जो जैसी कस्टमर डिमांड करता है उसके बजट के अकॉर्डिंग चीज़ें सेट कर देते हैं। नीचे से नीचे लोग भी आते हैं हमारे पास, ऊपर से ऊपर लोग भी आते हैं, जिनकी जैसे हिसाब किताब हो उसके हिसाब उसकी बुकिंग ले लेते हैं। काम का कितना प्रेशर रहता है शादी विवाह में आप लोगों पर? सर काम के समय बहुत प्रेशर रहता है। वैसे सब बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी क्योंकि ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं होते इस फील्ड में हमारे पास, जो वर्कर्स होते हैं, तो उनको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल ही उनको मैनेज करना है कि कोई ड्रिंक ना कर ले, उस चीज़ों की बहुत देखा जाती है कि कोई जाके साइड में नशा ना कर ले। अपना घोड़ी बग्गी की बहुत देखी जाती है। फ्लावर्स वाले को, बग्गी वाले को फ्लावर्स भेजे, वो फ्लावर ढंग से ना लगा दें, तो उसमें हमारी मार्केट वैल्यू डाउन होती है। तो हर जगह जाके खुद सर्वे करना पड़ता है, फिर जाके एक शादी को हम सेट कर सकते हैं। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों अलग अलग डिमांड करते होंगे, कैसे पूरा करते हैं हम लोग? सर पुरानी पीढ़ी बहुत डिफरेंस था। अब नए लोग जो हैं इस कल्चर को अच्छा नहीं मान रहे। आने वाली जनरेशन है, वो सोचते हैं कि घोड़ी पे हमें बिठा के हमारा जुलूस निकाला जा रहा है। लेकिन पुराने रीति रिवाज जो चल रही है सर, उस हिसाब से चलेगा। अब देखो शायद ये हमारा बिज़नेस, हमें लगता है जहाँ तक 1 या 2 पीढ़ी तक ही है, इसके बाद ये बिज़नेस भी ख़त्म ही हो जाएगा। तो ठीक है, जैसे जो प्रभु इच्छा, जब तक चलाए जिसका दाना पानी जान लिखा हो। एक दिन में आप कितनी बुकिंग ले लेते हैं? सर एक दिन में हम 4 से 5 बुकिंग ले लेते हैं। 4 से 5 दूल्हों को बग्गी पे बिठा देते हैं। 5 बारातों का सेटअप है सर हमारे पास। कैसे शुरुआत हुई थी आपके इस बैंड की? कितनी पुरानी दुकान है आपकी? सर हमारे पापा का बिजनेस था बैंड के साथ, जो लाइट और जनरेटर होते हैं उसका। तो अब पीछे जनरेटर बैन हो गए थे, फिर हमने सोचा कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा रोजी रोटी चलाने के लिए, तो फिर हमने बैंड का सेटअप करा। नहीं तो हमारे पापा का रानी बाग में पिछले 40 साल से यही जनरेटर का, लाइट का काम था। जो बैंड के साथ जनरेटर लाइट आपने देखे होंगे, वो बैन होने के बाद फिर हमने खुद से अपना बैंड का सेटअप करा। शोभा यात्रा सारी हमारे पास है, नगर कीर्तन हम करते हैं। अपना सब बड़े लोगों से हमारे ताल्लुकात हैं, सबका अच्छा काम करते हैं। ऐसा काम करते हैं कि कोई हमें दोबारा से बुलाए तो ऐसी छवि छोड़ के आते हैं वहाँ पे। बैंड बजाने के दौरान कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सर चुनौतियाँ यही होती है, मेन टीम को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीम उस समय मैनेज, हम छोड़ के आए 5 बजे, उस समय कुछ गलत हरकत ना कर ले, कोई ड्रिंक ना कर ले, उस समय तो हमारी ब्रांड वैल्यू डाउन होगी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बाकी क्लाइंट बहुत अच्छे हैं हमारे, सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, बस थोड़ा टीम को मैनेज करना डिफिकल्ट टास्क होता है, और इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। तकनीक और म्यूजिक के हो रहे बदलाव को कैसे देखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं?
सर अब पहले रेडियो वाला बैंड आता था, अब नॉर्मल बैंड चल रहा है। आने वाले टाइम में मोबाइल डीजे आ जाएगा, आपने देखा हो बारातों में आजकल डीजे चल रहा है। तो जैसे जैसे नई नई टेक्निक आती है सर, हमें भी उसमें अपडेट होना पड़ता है। तो अपने पास कौन कौन सी तकनीक है? सर अपने पास ऑलमोस्ट सभी है, सारा आउटसोर्सिंग काम होता है। ऐसे मैं आपको झूठ बोलूँ कि सब कुछ मेरे पास ही है, वो भी गलत बात होगी। सब कुछ आउटसोर्सिंग होता है। तो जैसे जैसे जो नई चीज़ आती है, विंटेज गाड़ी है अपने पास, बार ऑन व्हील है, अपना डीजे ऑन व्हील है, अपने पास बैंड है, ढोल है, सब कुछ है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। सब कृपा ऊपर वाले की। कोई ऐसी यादगार शादी जो आपको याद हो, जहाँ आप बैंड लेकर गए हो और आपको याद आ गया? नहीं सर, ऐसे ऑलमोस्ट सभी की शादियों को हम कोशिश करते हैं यादगार बनाएं कि हमारे पास कोई दोबारा आए। हम तो अपने क्लाइंट्स को भी यही कहते हैं, सर आप हमसे एक बार जुड़ोगे, दोबारा आपको बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसा काम करके आएंगे सर, ऐसी छवि छोड़ के आएंगे कि दोबारा कोई हमारे पास दोबारा से आए। कितने कम से कम लोगों में आपका बजा लेते हो और कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बजाते हो? सर मिनिमम टीम जो होती है 11 आदमी बैंड की होती है। उसके बाद आप 11, 21, 31, 51 जितने बैंड वाले कहोगे उतने हम कर देते हैं। शोभा यात्रा में आपने देखा होगा हमारे 50-50 आदमी लगते हैं, आप सारी शोभा यात्रा में हमें मिलते ही हैं। उसके अलावा बरातों में तो यही 20-25 बंदों की टीम में हो जाता है सब कुछ। हमारे साथ दुर्गा बैंड के ऑनर बात करते हैं, यतीन सोनी जी, जो यहाँ पे मशहूर हैं। हर जुलूस में, नगर कीर्तन वगैरह में हमें हर जगह मिलते हैं, शादी विवाह में भी मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको इनसे रूबरू करवाऊँ, इसलिए इनसे बातचीत करने आया था। अगर आप इनसे अगर बैंड बजवाना चाहते हैं, अपना बुक करना चाहते हैं, कहाँ आना पड़ेगा? सर आपको आना पड़ेगा राजा पार्क लाल बत्ती चौक पे, न्यू दुर्गा बैंड के नाम से हमारा ऑफिस है, आर्य समाज मंदिर में, शॉप नंबर 1। जब मर्जी आइए, 9 to 9 हम ऑफिस में ही होते हैं, 7 डे ओपन है अपना। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।